हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKBIFM पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली में बैलेंस शीट की ओपनिंग बैलेंस को किस तरह से डाला जाता है। जब आप स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को एक कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। जो हमारे लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो इस ईयर के ओपनिंग बैलेंस होते हैं, क्योंकि अगर हमारे ओपनिंग बैलेंस सही होंगे तभी आगे का हमारा लास्ट तक जो अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन होगा। हमारे जो बैलेंस हैं पार्टीज़ के, हमारे बैंक बैलेंस हैं, हमारी कैपिटल है, हमारे लोन्स हैं, तो उन सब के जो बैलेंस हैं वो आपके पूरे अपडेट रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी डिटेल्स मिल सके कि किस तरह से हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं और ओपनिंग बैलेंस डालते टाइम कोई अगर एरर आता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं, कैसे उसको देखते हैं। तो इन्हीं सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके सामने देखिए एक बैलेंस शीट आपको दिख रही है, ये कंपनी की बैलेंस शीट बनी हुई है। तो इन सब की जो बैलेंस है हमने आज टैली में डालने हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले टैली में जाएंगे। टैली में जाने के बाद एक कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी पे जाके ये हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली। इसमें पूरी आप डिटेल्स डाल देंगे कंपनी की। कंपनी का एड्रेस, स्टेट, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग। ये आपकी ये कंपनी क्रिएट हो गई। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अपनी कंपनी का GST नंबर भी डाल देंगे साथ साथ ही, ताकि आगे की आपकी एंट्रीज भी सही से हो सके। और ये हमने इसको सेव कर दिया। अब देखिए आपके सामने एक कंपनी खुल गई। अब ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाके लेजर में जाएंगे। अब ये बैलेंस शीट है, यहाँ से हम स्टार्टिंग से बैलेंस उठाएंगे। आप स्टार्टिंग से बैलेंस डालना शुरू करेंगे तो आपकी कोई गलती भी नहीं होगी और आपके बैलेंस पर मैच भी हो जाएंगे। अदरवाइज आप कहीं से भी डालना चाहें डाल सकते हैं। लास्ट में ये है कि ओपनिंग बैलेंस जो आपकी टैली होनी चाहिए। अब सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं कैपिटल आ रहा है, उसका अमाउंट दिया हुआ है। इसके बाद आ रहा है आपका बैंक OD। बैंक OD के अंदर में आपका ICICI बैंक। अब यहाँ से हम इनके बैलेंस डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कैपिटल दे दिया। आप कैपिटल के नाम से भी डाल सकते हैं या आप ऑनर के नाम से भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल हो। अंडर में इसका जो ग्रुप है, कैपिटल का ग्रुप कैपिटल रहेगा। इसमें आपको एड्रेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, GST नंबर भी नहीं डालना। और यहाँ पे आके आप इसका अमाउंट डाल लेंगे जितने की आपकी कंपनी में कैपिटल लगी हुई है। जो आपकी बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ये इसका अमाउंट डाल के हमने सेव कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा है ICICI बैंक। ये हमारा बैंक OD के अंदर में है। तो यहाँ पे हमने दिया ICICI बैंक, इसका ग्रुप दे दिया बैंक OD। बैंक OD का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे आप दे देंगे। यहाँ आप चाहें तो अपनी बैंक की पूरी डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है कि इसमें आप अकाउंट होल्डर नंबर और अपना IFSC कोड ये सब भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे आके आप इसका अमाउंट दे देंगे जितने की आपने OD लिमिट आपका जो बैलेंस आ रहा है वो, और इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लोन फ्रॉम PNB और कार लोन। ये दोनों लोन है हमारे, यानी हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। लोन फ्रॉम PNB लिख के
अब इसके ग्रुप में जो है आपका सिक्योर लोन रहेगा। ये हमने बैंक से लोन ले रखा है और यहाँ पे आके आप इसका अमाउंट भी डाल देंगे जो इसका ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा कार लोन है। ये भी आपका सिक्योर लोन के अंदर में आएगा। इसका भी जो अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर में है आप वो दे देंगे। अब देखिए इसके बाद हमारा है अनसिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन में क्या है कि टोटल अमाउंट भी है और इसका ब्रेकअप भी है कि किस किस से हमने लोन ले रखा है। अब अगर आप अनसिक्योर्ड लोन टोटल अमाउंट से दे देंगे तो कल को अगर आपको लोन को रिटर्न करना है कि किस किस से लिया था तो आपका जो डाटा है आपने टोटल अमाउंट से डाला है तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको दोबारा से बैलेंस शीट की भी कॉपी देखनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन का हम ब्रेकअप देंगे कि हमने किस किस से कितने कितने का लोन लिया हुआ है या जो लोन का हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट को डालेंगे। तो नेम में जैसे हमने नाम दिया कि किससे लोन लिया है। अब इसका जो अंडर में आएगा ग्रुप अनसिक्योर्ड लोन रहेगा और यहाँ पे हम उसका अमाउंट दे देंगे कि किससे कितना कितना आपने लोन ले रखा है। ये बारी बारी सारे लोन आपके अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में जाएंगे। ये अनसिक्योर्ड लोन की जो लिस्ट है हमारी कंप्लीट हो गई। जिन जिन से हमने लोन ले रखा है ये उसके ओपनिंग बैलेंस आपके सामने डाल दिया। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लिस्ट है, नेक्स्ट लिस्ट है क्रेडिटर्स की, कि यानी जो आपके क्रेडिटर हैं जिनको आपने जिनसे पूरे साल के अंदर में माल खरीदा और आपने क्लोजिंग में उनको बैलेंस देना है। तो ये सारी लिस्ट है। तो इसको भी हम जैसे अनसिक्योर्ड लोन को डाला था लिस्ट वाइज डालेंगे कि किस किस से कितना कितना जो बैलेंस है हमारा पेंडिंग है जो हमने उनको देना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बारी बारी सबके नाम डालेंगे। नेम में नाम आपका आ जाएगा, अंडर में इसके ग्रुप देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। इनका भी आप जीएसटी नंबर मेंशन कर देंगे क्योंकि पार्टी का जीएसटी नंबर तो आपके पास होगा और उनका एड्रेस भी आप दे देंगे जिससे कि आगे कल को जब आपकी जीएसटी की रिपोर्ट बनती है तो वो भी आपकी सही से बनेगी। इसी तरह से सारी पार्टीज का बारी बारी हम नाम और ग्रुप दे देंगे। यहाँ भी मैं आपको जीएसटी नंबर मेंशन नहीं करती क्योंकि मैं आपको ओपनिंग बैलेंस डालना सिखा रही हूँ। आपकी जो भी क्रेडिटर्स की लिस्ट होगी तो वो आपने सबके बैलेंस डाल देने हैं और अमाउंट हमेशा पूरा डालना है। जो डेसिमल के बाद है वो भी डालना है क्योंकि बैलेंस शीट आपको पता है कि पूरे एक एक पैसे से टैली होती है। तो आपने ये नहीं सोचना कि जो पॉइंट्स के बाद वाला अमाउंट है वो नहीं डालना। अगर वो नहीं डालेंगे तो आपके ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा। ये हमने क्रेडिटर्स की लिस्ट पूरी डाल दी। अब नेक्स्ट लिस्ट हमारी है एक्सपेंस पेबल,
ये एक्सपेंस पेबल वो है जो अभी एक्सपेंस आपके मार्च वाले पेबल थे जो कि आपने अप्रैल में पे करने हैं। तो एक्सपेंस पेबल की लिस्ट भी हम यहीं से डाल देंगे, क्योंकि इनको भी आप टोटल अमाउंट से नहीं डाल सकते। तो बारी बारी जो जो एक्सपेंस आपके पेबल हैं उनको आप डालेंगे। अब इसका जो ग्रुप है, अब इसको ग्रुप में क्या है कि आप करंट लायबिलिटी के अंदर भी दे सकते हैं, या फिर ग्रुप में जाके एक्सपेंस पेबल के नाम से ग्रुप भी बना सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस पेबल का ग्रुप बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। तो इसको हम अभी करंट लायबिलिटी में लेके चल रहे हैं, तो करंट लायबिलिटी में भी कर सकते हैं और यहाँ पे आके इसका बैलेंस दे देंगे। बैलेंस आप देंगे। एक्सपेंस पेबल की लिस्ट भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए जो हमारी लायबिलिटी साइड है वो पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें यहाँ पे हमने कैपिटल को कैपिटल ग्रुप दे दिया, बैंक ओडी दे दिया, लोन दे दिए, अनसिक्योर्ड लोन दे दिए, क्रेडिटर्स और एक्सपेंस पेबल। अब हम आते हैं एसेट्स पे। अब एसेट्स में देखिए फिक्स एसेट्स की लिस्ट है कि फिक्स एसेट्स कौन कौन सी हैं आपकी कंपनी में, तो इसका भी एनेक्शन है, तो इसकी भी लिस्ट से डालेंगे हम। अब यहाँ पे बारी बारी जो जो एसेट्स है आपकी, सबसे पहले नेम में बिल्डिंग दे दिया, अंडर में फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स देके यहाँ पे इसका अमाउंट दे दिया। अब एक चीज़ और इसका ध्यान रखना है आपने बैलेंस शीट के टाइम, जब हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो इसके साथ में डेबिट और क्रेडिट अपने आप आता है। इसमें क्या है कि जो भी आपकी एसेट्स है तो उसका बैलेंस डेबिट आएगा और जो आपकी लायबिलिटी है उसका बैलेंस क्रेडिट आएगा। तो इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना है कभी भी, क्योंकि ये आपकी एसेट्स और लायबिलिटी ग्रुप के हिसाब से ही ऑटोमेटिक आता है कि एसेट्स हमेशा डेबिट होती है और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो आपका बैलेंस जो है गलत हो जाएगा और आपकी बैलेंस शीट पर ओपनिंग बैलेंस टैली नहीं होगा। तो इस तरह से हम सारे फिक्स एसेट्स की लिस्ट डालेंगे। ये हमारी फिक्स एसेट्स की लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लिस्ट है आपकी डेटर्स की। डेटर्स आपके यानी जिन जिनको आपने गुड्स सेल की हैं तो उनके जो बैलेंस पेंडिंग है तो उसका अमाउंट डालेंगे। तो इसके लिए भी आपको लिस्ट में से ही डालना है। इसके अंडर में जो ग्रुप रहेगा वो सन्डे डेटर्स रहेगा। एड्रेस के टाइम भी आप पार्टीज का एड्रेस और जीएसटी नंबर डाल देंगे, जिससे कि आपको आगे जीएसटी भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
हमने डेटर की लिस्ट भी कंप्लीट कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक इन हैंड। अब जिनके नेक्स्टर थे वो तो आपने नेक्स्टर में से लिस्ट में से डाल दिए। अब है स्टॉक, तो स्टॉक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक का लेजर बनाएंगे। इसके ग्रुप में आप एसेट्स दे देंगे और यहाँ पे आके उसका अमाउंट दे देंगे, कितने का स्टॉक है आपके पास। अब नेक्स्ट इसमें है आपका कैश। अब देखिए कैश में थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे ही हम कैश का लेजर अगर क्रिएट करते हैं, नेम में हमने कैश दिया तो कैश लिखते ही ये देखो उसने क्या एरर दिखा दिया, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये दो लेजर ऐसे हैं जो कि टैली में बाय डिफॉल्ट होते हैं। अब बात आती है कि कैश का लेजर तो पहले से है बट आपको तो बैलेंस डालना है, तो बैलेंस डालने के लिए आप क्या करोगे, लेजर तो बना हुआ, लेजर तो हम दोबारा क्रिएट कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम यहाँ से एस्केप करेंगे और ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में जाने के बाद लेजर में जाएंगे तो ये देखिए आपके सामने कैश का ही लेजर पहले से बना हुआ है। अब कैश का लेजर बना होता है बट जो बैलेंस होता है वो तो हर कंपनी का अलग अलग होता है, तो इसलिए हम कैश का बैलेंस ऑल्टर में जाके दे देते हैं कि कितना कैश हमारे ओपनिंग बैलेंस के अंदर में आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको ऑल्टर में जाके इसका बैलेंस दे देंगे, तो कैश का लेजर कभी भी क्रिएट नहीं करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लेजर हमारा बैंक का आता है। ये बैंक वो है, पहले हमने बैंक ओडी किया था, ये हमारा बैंक जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है कंपनी का, तो उसके लिए हम बैंक को क्रिएट करेंगे। सेविंग भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। तो बैंक का नाम कर लेंगे आप क्रिएट, जो भी आप जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है इसका ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आके इसका अमाउंट दे देंगे। इसमें भी आप बैंक की पूरी डिटेल डाल सकते हैं, अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नंबर और बैंक का यहाँ पे जो बैलेंस है आपका वो अमाउंट डाल देंगे। अब नेक्स्ट इसमें आता है एडवांस इनकम टैक्स। ये वो इनकम टैक्स है जो आप एडवांस दे चुके हैं। अब आपने इनकम टैक्स एडवांस में दे दिया बट अभी आपकी जो इस ईयर की बैलेंस शीट है वो फाइनल हुई नहीं है, तो जब फाइनल होगी तभी उसका बैलेंस जो है टैक्स का पता चलेगा। तो इसलिए अभी जो हमने एडवांस दे रखा है तो जब तक हमारा टैक्स एक्चुअल में नहीं आया तो हमारी एसेट्स है, तो यहाँ पे एडवांस इनकम टैक्स का हम लेजर बना लेंगे। एडवांस इनकम टैक्स, इसको आप करंट एसेट्स के अंदर में डाल देंगे और इसका अमाउंट मेंशन कर देंगे ओपनिंग बैलेंस के अंदर में। इसके बाद आपका टीडीएस का आ गया। ये टीडीएस जो है आपका लोन्स एंड एडवांस के अंदर में जाएगा। ये टीडीएस वो है कि जो आपका टीडीएस किसी पार्टी ने काटा है, तो ये भी एक तरह से आपका एडवांस होता है। इसको आप लोन्स एंड एडवांस एसेट्स में भी ले सकते हैं और आप इसको करंट एसेट्स में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम टीडीएस का अमाउंट मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपका आ गया जीएसटी का अमाउंट। ये जीएसटी भी आपका एडवांस में है। अगर आपका जीएसटी पेबल होगा तो करंट लायबिलिटी के अंदर में आएगा। यहाँ पे हमारा जीएसटी एडवांस गया हुआ है तो ये लोन्स एंड एडवांस के अंदर में दे देंगे हम। नेक्स्ट आपका है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे। इसको आप डिपॉजिट के अंदर में भी डाल सकते हैं, करंट एसेट्स में भी डाल सकते हैं। किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी अगर आपने दे रखी है, और यहाँ पे इसका अमाउंट दे दिया। अभी हमने सबके बैलेंस क्रिएट कर दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस। अब बात आती है हमें ये देखना है कि हमारी बैलेंस शीट मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि बैलेंस शीट की जैसा कि बताया कि एक एक पैसे से टैली होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट आ रहा है। इसमें वो कह रहे हैं 762.50 का डिफरेंस है, यानी जो हमारा बैलेंस शीट का बैलेंस है देखिए आपके सामने ये है 4387981.08, लेकिन हमारा बैलेंस टैली नहीं हो रहा।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस को देखेंगे कि कहाँ हमने गलती कर दी है, या कोई अमाउंट छूट गया है, या हमने कोई लेजर बनाया नहीं है। तो इन सबको चेक करने के लिए हम यहाँ से बैलेंस शीट पे जाएंगे। ये बैलेंस शीट देखिए आपके सामने आ रही है, इसमें डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस भी लिखा हुआ आ रहा है। जब तक हमारा दोनों साइड का बैलेंस इक्वल नहीं होगा तब तक ये लाइन नहीं हटेगी। अब यहाँ से हम टैली करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल है। अब देखिए कैपिटल का अमाउंट हमारा यही आ रहा है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं लोन पे। लोन लायबिलिटी पे एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे बैंक ओडी का अमाउंट है आपका 4843,426। सेम यही अमाउंट यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारा है लोन पीएनबी का, इसका अमाउंट आ रहा है 45,425। यहाँ सिक्योर लोन पे एंटर किया। मतलब जो भी डिटेल आपने देखनी है आपने उसके ऊपर एंटर करना है, तभी वो आपके सामने आएगी, उसमें से आप अमाउंट टैली कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों अमाउंट भी हमारे सही आ गए। नेक्स्ट आपका अनसिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन का अमाउंट है 1937,034। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए अनसिक्योर्ड लोन भी आपके बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ आती है तो हम इसके ऊपर एंटर करके देखते हैं। अगर आप जैसे बाहर से आपने देख लिया कि अनसिक्योर्ड लोन टोटल आ रहे हैं तो वो ठीक है, तो इसकी डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में देखिए क्रेडिटर्स है 25,791 के, तो ये यहाँ पे ये सेम है आपका। अब इसके बाद हमारे आते हैं एक्सपेंस पेबल की लिस्ट। अब इसका मतलब यहाँ तक सही है, तो एक्सपेंस पेबल में हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो। अब इसमें हम बारी बारी चेक करेंगे। ऑडिट फीस पेबल 30,456 है, वो 45,262 है। इलेक्ट्रिसिटी आपका, इसके बाद रेंट आपका है 180 का। अब देखिए यहाँ पे सैलरी पेबल, इसमें मिस्टेक है। सैलरी पेबल में देखिए अमाउंट क्या आ रहा है, जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें सैलरी पेबल का अमाउंट है 71252, और यहाँ पे हमने दे दिया 17252। अब ये मिस्टेक हो गई। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको ठीक करने के देखिए दो ऑप्शन हैं। पहले हम मेन ऑप्शन जो है वहां से करती हूँ, उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगी आपको। ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में जाने के बाद आप लेजर में जाएंगे। अब किस लेजर को हमने ठीक करना है, सैलरी पेबल को। तो यहाँ से हम सैलरी पेबल का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो इसका अमाउंट हमने गलत दे रखा है इसको हम चेंज कर लेंगे। ये इसका अमाउंट हमने चेंज कर लिया जो आ रहा है। अब देखिए ये चेंज करते ही हमारा बैलेंस जो क्रेडिट साइड का था, यानी हमारी जो लायबिलिटी साइड थी वो बिल्कुल ओके आ गई। देखो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 43879814। सेम यही यहाँ पे है 43879814। अब लायबिलिटी साइड ठीक है, तो अब इसका मतलब हमारी बाकी मिस्टेक कहाँ रह गई, एसेट साइड में। तो एसेट साइड के लिए हम फिर से वही बैलेंस शीट में जाते हैं। अब हम अपनी एसेट्स को चेक करेंगे। यहाँ पे हम गए फिक्स एसेट्स पे। अब देखिए फिक्स एसेट्स का टोटल जो है 8696,495 आ रहा है, और यहाँ पे फिक्स एसेट्स का टोटल है 8751,258। तो इसका मतलब जो हमारी मिस्टेक है फिक्स एसेट्स में भी है। अब इसको बारी बारी चेक करेंगे। बिल्डिंग का अमाउंट है 143,711। व्हीकल का अमाउंट है 126,999। इसके बाद आपका एसी का अमाउंट है 54,762। अब देखिए एसी तो यहाँ है ही नहीं आपकी लिस्ट में, कहीं भी एसी का नहीं है अमाउंट। इसका मतलब हमने जो है एसी का लेजर बनाना हमारे से रह गया है। तो अब लेजर अगर हमने बनाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम एयर कंडीशनर लिखते हैं, देखिए एयर कंडीशनर जैसे ही मैंने लिखा उसने क्या कहा, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि हमने एयर कंडीशनर का नाम तो बनाया है बट उसका बैलेंस नहीं डाला। तो जब तक हम बैलेंस नहीं डालते तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस में शो नहीं होगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम जैसे हमारे अभी बताया था मैंने कि जो नाम पहले से होता है तो उसको ऑल्टर करते हैं।
तो ऑल्टर में गए, लेजर में। अब देखिए यहाँ पे एयर कंडीशनर का नाम बना हुआ है पहले से। इसका मतलब है कि जब हम ओपनिंग बैलेंस डाल रहे थे तो ओपनिंग बैलेंस डालते हुए हमने नाम तो क्रिएट कर दिया, बट एंटर डबल हो गया या किसी वजह से हमारा बैलेंस लिखना रह गया। तो बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे उसका। अब बैलेंस लिखते ही देखिए आप, एक तो यहीं पे भी आपको दिख जाएगा साइड में टोटल ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल इक्वल हो गए हैं, डिफरेंस वाली लाइन हट गई है। उसके बाद में अभी आपको बैलेंस शीट में जाके भी दिखाती हूँ। बैलेंस शीट में गए, देखिए यहाँ से भी हट गई डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस वाली लाइन। आपका दोनों साइड का बैलेंस जो इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमारा ओपनिंग बैलेंस डल गया कि एक कंपनी के स्टार्टिंग में अगर आप क्रिएट करते हो तो ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं, फिर उनको कैसे देखते हैं और उनको कैसे ऑल्टर करते हैं। एक ऑल्टर वाली बात मैं और भी बता देती हूँ आपको, जैसे भी मैंने आपको बताया। एक तो है कि अगर कोई बैलेंस आपका गलत है तो उसको आप बाहर जाके ऑल्टर करते हैं। दूसरा हम शॉर्ट कीज यूज़ करते हैं। वो क्या है, जैसे किसी भी लेजर को आपने यहीं से ठीक करना है, सपोज करो ये लिस्ट आपके सामने आ रही है, आपने इनके बैलेंस में कुछ भी ठीक करना है, तो आप यहीं से कंट्रोल प्लस एंटर भी कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये आपको लेजर ऑल्टर वाली स्क्रीन पे ले जाएगा। उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना होगा। तो जो भी आपने चीज़ ऑल्टर करनी है आप उसको ऑल्टर कर देंगे और सेव कर देंगे, तो आपका बैलेंस यहीं पे ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से कंपनी के ओपनिंग बैलेंस डाले जाते हैं और उनको ठीक किया जाता है। तो आपको ओपनिंग बैलेंस डालने आ गए होंगे, किस तरह से ओपनिंग बैलेंस डालते हैं और उनको कैसे ठीक करते हैं। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए टाइम पे आपको, ताकि नई नई चीज़ें मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप कमेंट में बताएं कि भाई कैसी आपको वीडियो लगी, और उसके अलावा ये भी बताएं कि और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ताकि हम नई नई चीज़ें आपके सामने लाते रहें। और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।